झामुमो नेता लखीराम सोरेन का निधन, सिंदरी में शोक की लहर। FCIL सिंदरी के पूर्व कर्मचारी सह झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता लखीराम सोरेन ने गुरुवार 4 मई को SNMMCH में अंतिम सांस ली। वह केवन मांझी बस्ती निवास में विगत 1 मई को गिर गए थे। निधन की खबर सुनकर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लखी सोरेन, फुलचंद मंडल, मन्नू आलम, देबू मोतो, लखन प्रमाणिक, सुखलाल मरांडी सहित कई झामुमो नेता उनके आवास पहुँचे। चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेन हेमरेज की बीमारी स्पष्ट की थी। इस बीमारी से जूझते हुए उनका निधन हो गया। उन्होंने बताया कि उनका पार्थिव शरीर विरसा समिति सिंदरी में रखा जाएगा और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। बोरियो में आंगनबाड़ी सेविका की हत्या पर भाजपा ने सरकार को घेरा। साहिबगंज जिले के बोरियो में आंगनबाड़ी सेविका मलोती सोरेन की हत्या और उसके शव का टुकड़ा करने के मामले में भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि कितनी बेटियों की बलि लेगी राज्य सरकार। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में जंगल राज की स्थिति है। साहिबगंज के बोरियो में संथाली गाँव की रहने वाली आंगनबाड़ी सेविका मलोती सोरेन की टुकड़ों में काटकर हुई हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हेमंत राज में बहन बेटियों की इज्जत और जान सुरक्षित नहीं है। बेटियों के माता पिता और परिजन दहशत में जी रहे हैं। जामताड़ा और गुमला में सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल। सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया। झारखंड के जामताड़ा और गुमला जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए हैं। जामताड़ा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि जामताड़ा जिले में बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसके कारण 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। वे शादी समारोह में भाग लेने के बाद 2 पहिया वाहन से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि 3 बच्चों की उम्र 10 साल से कम थी। इससे पहले गुमला जिले की पुलिस ने बताया कि एक विवाह समारोह में जा रहे एक 4 पहिया वाहन के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, दिवड़ी समेत इन मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण, इतने करोड़ रुपए की आएगी लागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची के तमाड़ में स्थित ऐतिहासिक दिवड़ी मंदिर के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना बनी है। बहुत जल्द इस मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी। जबकि राजधानी के तपोवन मंदिर के विकास पर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की खर्च हो रहे हैं। हमें अपनी कला, संस्कृति और परंपरा को मजबूत करना है। इसी सोच के साथ धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को बंशीधर नगर गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर नगर महोत्सव का शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड को खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब पर्यटन के रूप में इसे अलग पहचान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन स्थलों को संरक्षित और विकसित कर रहे हैं। इस कड़ी में धार्मिक स्थलों का सर्किट बनाया जाएगा। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया था, उन विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बच्चे पहली, छठी और 9वीं कक्षा में नामांकन ले सकेंगे। इसके लिए आवेदन जमा करने की तिथि 2 मई से 15 मई निर्धारित है। नामांकन के लिए टेस्ट की तिथि 19 मई निर्धारित है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 22 मई को होगा। मेरिट लिस्ट में शामिल बच्चों के नामांकन लेने की तिथि 23 मई से 8 जून 2023 की गई है। संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन कराया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र निःशुल्क रहेगा। उपरोक्त कक्षा में नामांकन लेने वाले बच्चों को CBSE माध्यम से NCERT पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जाएगी। झारखंड के लिए खुशखबरी, निमहंस की तर्ज पर रांची में बनेगा 500 बेड का अस्पताल, मिलेगी ये सुविधा। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ के लोगों को अब इलाज के लिए बेंगलुरु नहीं जाना होगा। लोग राजधानी रांची के कांके में ही न्यूरोलॉजी से संबंधित गंभीर बीमारियों का इलाज और सर्जरी करवा पाएंगे। कांके में 500 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का विशाल अस्पताल बनेगा। इसमें कई तरह की सुविधाएं होगी। यहाँ साइकियाट्री के साथ साथ न्यूरोलॉजी की भी व्यवस्था रहेगी। यह जानकारी केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने दी। जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, मनरेगा योजना में 15वें वित्त आयोग से क्रियान्वित योजना में अनियमितता पर हिरनपुर थाने में FIR दर्ज। खबर है पाकुड़ से, जहां हिरनपुर प्रखंड के बड़ा तल्ला पंचायत में मनरेगा योजना एवं मंझलाडी पंचायत में 15वें वित्त आयोग से क्रियान्वित योजना में प्राप्त शिकायतों के आलोक में DC के निर्देश पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर के द्वारा जिला स्तरीय जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई। जांच दल के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में पंचायत बड़तल्ला में मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण योजना तथा मंझलाडी पंचायत में 15वें वित्त आयोग से क्रियान्वित PCC सड़क निर्माण योजना, कुल 2 योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गई वित्तीय अनियमितता के लिए संबंधित दोषियों के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज हेतु उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी हिरनपुर को निर्देश दिया गया। साथ ही अन्य कुल 10 योजनाओं में पाई गई त्रुटि के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी हिरनपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
हजारीबाग पुलिस ने टीएसपीसी के एरिया कमांडर पहाड़ी दस्ते के 3 नक्सलियों को दबोचा, हथियार भी बरामद। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र के डमारू जंगल से टीएसपीसी के एरिया कमांडर पहाड़ी जी उर्फ रामेश्वर महतो के दस्ते के 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में बहादुर गुंजू उर्फ नरेश भोक्ता, मुकेश तूरी और दिनेश लोहरा है। नक्सलियों के पास से हथियार के साथ मोबाइल और बाइक बरामद किया गया है। बूथ स्तर पर झामुमो को सशक्त बनाने पर जोर, विधायक दशरथ गगराई बोले सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएं। खरसवां के आरसीडी गेस्ट हाउस में झामुमो प्रखंड समिति की बैठक स्थानीय विधायक दशरथ गगराई की उपस्थिति में हुई। बैठक में मुख्य रूप से संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करते हुए संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता संगठन के रीढ़ हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से सचेत रहने की बात कही। विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि जनता ने जिस उद्देश्य के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुना है उसे पूरा किया जा रहा है। जनता से किए गए एक एक वादे पूरा हो रहे हैं। गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द होने से हज यात्री परेशान, इरफान ने इसे साजिश बताया। कहा हाजियों के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं। देश के सबसे पुराने कारोबारी समूह में एक मीडिया ग्रुप के एयरलाइंस गो फर्स्ट ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। फंड की भारी कमी के कारण 3 दिन फ्लाइट कैंसिल करना पड़ गया है, जिसके कारण कई विमानों को रनवे पर खड़ा तक करना पड़ गया। गो फर्स्ट की फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से हज यात्री भी परेशान है। कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने इसे साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि हाजियों को हज यात्रा पर रोके जाने के लिए ऐसा किया गया है। इरफान अंसारी ने चेतावनी भरी लहजे में कह दिया है कि यदि झारखंड से जाने वाले हज यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई तो वे दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर का घेराव करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस हटिया से पटना के बाद रांची से कोलकाता के लिए होगी शुरू। रेल अधिकारियों से मिले एमपी संजय सेठ। 1 महीने के अंदर रांची के हटिया से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। यहाँ के यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही 4 महीने के अंदर दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची से ही आरम्भ होगा। इस बाबत गुरुवार को नई दिल्ली में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से सांसद संजय सेठ ने मुलाकात की। श्री सेठ ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। इसमें संबंधित प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। सांसद संजय सेठ ने रेल अधिकारियों को प्रस्ताव दिया कि हटिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन अविलंब शुरू किया जाए। सांसद ने प्रस्ताव दिया कि इस ट्रेन का परिचालन पटना से हटिया के लिए सुबह में और हटिया से पटना के लिए शाम में तय किया जाए। खेलो झारखंड में 15 जुलाई से 19 प्रतिस्पर्धा में प्रतिभा दिखाएंगे बच्चे। स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने तैयार किया शेड्यूल, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2023 की शुरुआत 15 जुलाई से होगी। इसके तहत प्रतियोगिता 31 जनवरी 2024 तक चलेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसका रोडमैप तैयार कर लिया है। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। खेलो झारखंड प्रतियोगिता 15 जुलाई से 14 अगस्त तक स्कूल स्तर पर होगी। वहीं 16 अगस्त से 16 सितम्बर तक प्रखंड स्तर पर और 18 सितम्बर से 21 अक्टूबर तक जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तर प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 नवंबर से 22 दिसंबर 2023 तक और दूसरा चरण 22 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक। प्रतियोगिता के दौरान 18 प्रकार के खेल होंगे। इसमें छात्र छात्राओं को अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग में बांटा जाएगा। 8वीं से 12वीं के छात्र छात्रा इसमें शामिल हो सकेंगे। छात्र छात्राओं की आयु की गणना 31 दिसंबर 2023 से की जाएगी। रिम्स में हड़ताल के कारण मरीजों की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने जांच कमेटी का प्रस्ताव न भेजने पर सरकार को चेताया। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स के डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण 28 लोगों की मौत मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जांच की कमेटी बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। हाईकोर्ट ने मौखिक कहा कि अगर राज्य सरकार की ओर से जाँच कमेटी का प्रस्ताव जल्द नहीं भेजा गया तो अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार के खिलाफ कड़ा आदेश पारित करेगी। खुट्टी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी, कहा सुधारे कार्यप्रणाली। खुट्टी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरुवार को किफायती आवास योजना के तहत फ्लैट वितरण कार्यक्रम के दौरान मंच से ही उन्होंने चेतावनी दी। कहा कि जिला प्रशासन ने अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, वरना आंदोलन करने को बाध्य होंगे। खुट्टी विधायक ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिले में सरकारी नियम के आड़ में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बालू घाट का टेंडर नहीं हुआ है। लोग ऋण लेकर जीविका चलाने के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, लेकिन बालू रोकने के नाम पर लोगों पर केस लादा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, बालू के राजस्व को लेकर नियम बनाई जाए। कहा कि पुलिस प्रशासन बालू की तस्करी रोके, लेकिन ट्रैक्टर वालों के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराएं। बालू घाट का टेंडर नहीं हुआ है, ऐसे में सिर्फ ट्रैक्टर चालक दोषी है, यह कहना गलत है।
झारखंड हाईकोर्ट ने JNAC को लगाई फटकार, 12 वर्षों में अवैध निर्माण पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कराने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्र और आनंद सेन ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर अक्षेस के अधिवक्ता को फटकार लगाई। अदालत ने विगत 12 वर्षों में अक्षेस क्षेत्र में नक्शा विचलन कर हुए अवैध निर्माण एवं पार्किंग एरिया में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने पर स्टेटस रिपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि जमशेदपुर में नक्शा विचलन कर बनाए गए लगभग 300 भवनों को अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा बिल्डरों के साथ साठगांठ कर उन अवैध निर्माणों को अब तक तोड़ा नहीं गया है, जिन्हें तोड़ने का निर्देश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में दिया था। वसेपुर में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट, नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला। वसेपुर बुधवार 3 मई की रात एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। गैंगस्टर फहीम के पुत्र इकबाल खान व उनके सहयोगी ढोलू पर गोलियां बरसाई गई। अस्पताल जाते जाते ढोलू की मौत हो गई, जबकि इकबाल दुर्गापुर मिशन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वसेपुर का रक्त रंजिश इतिहास वर्षों पुराना है। इस इतिहास के नए पन्ने में अब गैंगस्टर मामा भांजे की दुश्मनी की कहानी भी जुड़ गई है। कभी मामा हफीम और भांजा प्रिंस खान साथ साथ काम करते थे, समय बदला और अब दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। रंजिश बढ़ती गई और हफीम के भांजों ने अपना अलग साम्राज्य कायम कर लिया। लाला हत्याकांड के बाद दोनों परिवारों में दुश्मनी और गाढ़ी हो गई। इस हत्या के पलटवार में प्रिंस ने फहीम के करीबी नन्हे की हत्या कर दी और धनबाद छोड़कर फरार हो गया। जानकार बताते हैं कि मामा और भांजे में यह जंग 8-9 साल से जारी है।